हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करें? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। तो आज जो है एओडी का रिवीजन कर लें भाई, हैं? क्या बोलते हो? एओडी मेरे को लगता तो नहीं एक बार में होगा, पर आज एओडी का रिवीजन कर लेते हैं शाम को। शाम को, अभी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, अभी नहीं। ठीक है ना? हाँ, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा ना क्या है उसकी। ठीक है। क्वेश्चन बहुत लेंदी थे, प्लीज डिस्कस कल कीजिए। कल बहुत क्लास था, होमवर्क नहीं कर पाए। ओके, मान ली तुम्हारी बात। आधे तो करूंगा डिस्कस में, 1 से 10 तो कर लूं। 1 से 8 कर लेते हैं? 1 से 8 कर लेते हैं, ठीक है। अरे 2 पेज तो करने दो, इतना भी क्या, हर बात तुम्हारी मानूंगा क्या मैं? हैं? आंदोलन कर रहे हो तुम तो। हैं? चलो, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन लेंदी थे। 1,0 पर, ठीक है, उसको बी से ज्वाइन किया, एंड अदर एंड ऑफ डायमीटर, द अदर एंड ऑफ डायमीटर, locus of intersection of AB and BT is an ellipse whose eccentricity क्या है ना, इसेंट्रिसिटी है ये, ठीक है, इसेंट्रिसिटी। ओके। तो ये इसेंट्रिसिटी है। तो ऐसा काम करो कि 1,0 पर अगर आपको है ना, टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, है ना, मीट्स द टेंजेंट, तो इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट लिखेंगे अपन, तो वेरिएबल में लिख लो एक्स कोस वाई साइन इक्वल टू ए, और 1,0 पर टेंजेंट, तो 1,0 पर टेंजेंट जो है वो आ जाएगा ये तो 1,0 इसके ऊपर लाई करता दिख रहा तुमको? 1,0 इसके ऊपर लाई करता है, तो वो तो ऐसे आ जाएगा x(x1), सो ax प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अपने को निकालना सबसे पहले, ठीक है। और ये पॉइंट टी है, ओके। टी इज ज्वाइन टू बी, बी वाला पॉइंट क्या है, द अदर एंड ऑफ डायमीटर थ्रू ए, तो बी वाला जो पॉइंट है जिससे ज्वाइन करना है दैट इज -a,0, द अदर एंड ऑफ डायमीटर। तो ये आ गया अपने पास टी, ये आ गया अपने पास पी। क्या बोला है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एपी एंड बीटी। ओके, मैं सारे पॉइंट ऊपर लिख देता हूँ। ए वाला पॉइंट है ए कोस थीटा, ए साइन थीटा। ओके, नॉट ए वाला पॉइंट, सॉरी, पी वाला पॉइंट है ना। ए वाला पॉइंट है a,0, बी वाला पॉइंट है -a,0, ए बी पी और टी। टी जो है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, विच इज एक्स की वैल्यू तो ए दिख रहा है मेरे को। एक्स की वैल्यू ए यहाँ पुट करूंगा तो a माइनस ए कोस बाय साइन, तो a माइनस ए कोस बाय साइन, ये तुम्हारा टी वाला। अब इसमें क्या करना है, एपी को ज्वाइन करके लाइन लिखना है, बीटी को ज्वाइन करके लाइन लिखना है, उनका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। निकालो। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो होमोजेनाइज। ओके, ठीक है। तो भाई मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा था ना, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल होता है एलिप्स का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अल्फा पर टेंजेंट होता है एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू 1। इसको होमोजेनाइज करो सर्कल को, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 कर दो बस। ये तो वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना जो होमोजेनाइजेशन का होता है, सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई 5 6 7 8 ये कर लेना, क्वेश्चन नहीं किया हो तो भी है ना, ये हो जाएंगे, है ना, कुछ खास है नहीं इसमें ऐसा। एक पॉइंट पे खींचा हुआ नॉर्मल दूसरे पॉइंट पर मीट करता है, तो थीटा पर नॉर्मल लिख लो। थीटा पे नॉर्मल क्या आता है, एक सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा, है ना, इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल, इसको टू थीटा से पास करा दो। व्हाट डू यू मीन बाय टू थीटा, ए कोस टू थीटा बी साइन टू थीटा। ठीक है, पुट कर दो इसमें। एट्थ वाले में एंगल नहीं आया, ठीक है। टेंजेंट लिखना है इस पॉइंट पर, विच इज ऑल्सो द टेंजेंट। अरे अरे यार भाई क्या है, 5 तक ही करने हैं क्या? चलो ठीक है, माफ किया, जाओ 5 तक ही करते हैं, ठीक है। ओके 6 7 8 अगली बार कर लेंगे, 5 तक हो गए, ठीक है। हाँ किसी ने नहीं किया, ठीक है भाई, ओके ठीक है, बस 5 तक पर कर लेना, है ना, अगली बार नहीं बख्शूंगा तुमको मैं, ठीक है। ओके ओके भाई, तो अपन एक चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, हाइपरबोला, जिसकी इक्वेशन ऐसी होती है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी होती है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट, है ना। बाकी सब बढ़िया था, ठीक था ना, और सब ठीक है ना, बस क्वेश्चन करते सीधे ही अपन। तो इसमें अपन ने छोटे मोटे क्वेश्चन, है ना, वो सारे कर लिए हैं, जो उसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे क्वेश्चन होते हैं वो सारे हो गए हैं, ठीक है ना। अब जो है अपन इसमें आगे आ जाते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल की बात करते हैं कि ऑक्सिलरी सर्कल जो है इसमें क्या होता है। यार देखो ऐसा है कि जैसे एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल की जो इक्वेशन होती है, वैसे इसकी भी इक्वेशन वही होती है ना। डायग्राम में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। डायग्राम फर्क ये आएगा कि जैसे अगर ये मैंने ऑक्सिलरी सर्कल बोला है, तो ये ए इसकी रेडियस है। अब ए इसकी रेडियस है, तो कर्व भी a कोमा 0 से पास होता है, तो ऐसा कुछ आएगा हाइपरबोला, है ना, ऐसा कुछ आएगा हाइपरबोला। ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, और ये अपना सर्कल which is x square plus y square equal to a square, and this is 0 comma 0, and this particular point is a comma 0, and this is minus a comma 0, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती, ट्रांसवर्स एक्सिस इज डायमीटर, है ना, और सेंटर सी रहे, उसको अपन ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। सिग्निफिकेंस इसका थीटा डिसाइड करने में काम आ जाएगा, ठीक है। आप डायग्राम बना लो, है ना, और हाइपरबोला की इक्वेशन जो है वो ये है, जल्दी से। हाँ भाई आगे बढ़े। ओके भाई, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। हो गया, ठीक है भाई। सो इसमें थीटा बता देता हूँ मैं आपको, है ना। थीटा क्या होता है, इसेंट्रिक एंगल वाला सीन है ना। देखो ऐसा है कि जो अपन इसके ऊपर कोई पॉइंट मानते हैं पैरामेट्रिकली, वो पॉइंट होता है ए सेक थीटा बी टेन थीटा, और इसका थीटा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। ये थीटा जो होता है ना, मतलब इस ये थीटा इतना दूर से रिलेट करते हैं ये, देखना, यहां से 90 डिग्री ड्रॉप करो, यहां से 90 डिग्री ड्रॉप करो, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट है वो आएगा ए सेक थीटा कोमा 0, अभी भी थीटा यहाँ पर नहीं है। जहां पर ये फुटो परपेंडिकुलर आता है, उस पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो। सर्कल कौन सा, ऑक्सिलरी सर्कल। उस सर्कल को ये लाइन जहां पर ये टेंजेंट जहां पर टच कर रहा है, उसको आप ओरिजिन से ज्वाइन करो। उस लाइन का एंगल जो बन रहा है वो थीटा होता है। ओके भाई, है ना। बेसिकली ये जो पॉइंट है वो होता है ए कोस बी, ए कोस ए साइन वाला,
ठीक है, इतना दूर होता है थीटा। यहाँ ये पॉइंट लिया, यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप किया, जहां पे कट किया वहां से टेंजेंट खींची, सर्कल में जहां पे टच किया वहां से सेंटर ज्वाइन किया, दैट इज थीटा, एंड दिस थीटा इज नोन एज इसेंट्रिक एंगल। ये वही जो इलिप्स में होता है वो वाला एंगल ही है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होती है। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे जो है थीटा की वैल्यू इसके अलावा पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 नहीं होती है, ठीक है। आप है ना लॉजिकली समझो, नॉट बाय लुकिंग एट दिस कि ये सर सेक में 90 पुट नहीं कर सकते और 10 में 90 पुट नहीं कर सकते। नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तुम डायग्राम में समझो कि वाई थीटा कांट बी 90, मजा आएगा। तो तुम एक बार थीटा 90 सोचो, एक बार थीटा 90 कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, उस पर अगर टेंजेंट खींचोगे तो ऐसे जाएगा बिल्कुल पैरेलल। क्या कभी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा? करेगा ही नहीं, तो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा ही नहीं, है ना। ये भी समझने वाली बात है। सेम गोस फॉर 3 पाई बाई 2 आल्सो, ठीक है। कौन पूछ रहा था स्टेटिक्स कहाँ पढ़ाया है? स्टेट्स तो पढ़ाया है ना भाई, एक 8 बजे क्लास होती है ना, रैंक बूस्टर कोर्स फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग, एक कोर्स का टाइटल है ना, उसमें पढ़ा रखा है ना। हम्म, उसमें हम बहुत कुछ पढ़ते हैं भाई। आज तो हम रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे थे। चलो भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला समझ में आ गया, ठीक है। कि ये तो मतलब वो सर्कल वाला है, इलिप्स वाला है, सेम है तो पूरा, कि ये अपना पॉइंट, ठीक है। तो ये इंटीरियर रीजन है ना, और ये एक्सटीरियर रीजन है, तो वो तो सेम ही आता है, S1 ग्रेटर देन 0, S1 इक्वल टू 0 और S1 लेस देन 0। ये इनसाइड, ठीक है, ये ऑन और ये आउटसाइड। समझ गए बात को? ये x1 y1 ये इंटीरियर रीजन डिफाइंड है, और ये x2 y2 मतलब S1 y1 ही है S2 के लिए, ठीक है। ये तो आता है ना अपने को, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सर्कल में भी पढ़ा था, एलिप्स में भी पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई, अपनी कैलकुलेशन स्किल्स दिखाने का समय आ चुका है, ठीक है ना। लाइन एंड हाइपरबोला, ठीक है। तो ये अपना हाइपरबोला, लाइन और हाइपरबोला में 3 प्रकार के रिलेशन, ठीक है। टेंजेंट, नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट एंड सीकेंट, ठीक है। तो d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0, ठीक है। स्टार्ट करो कैलकुलेशन कि d इक्वल टू 0 करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। वेर हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड द लाइन इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दोनों को सोल्व किया, यहाँ पर एम एक्स प्लस सी, और ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है इसका d 0 कर दो, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जैसे अपन ने एलिप्स में भी निकाली थी। फटाफट एक बार ये थोड़ा देख लो ना कैलकुलेशन करके, ठीक है ना, ठीक रहेगा। हाँ भाई, आगे बढ़ेंगे।
हो जाएगा ये। बस इसमें एक बात करते हैं कि ये जो m होता है ना, ये इस पे एक बाउंडेशन होती है, ठीक है ना। देखो थोड़े मतलब समझदार बने अपन इसमें ना, तो समझेंगे अपन कि भाई जैसे c की जो वैल्यू आ रही है ना, तो c की जो वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, ये आ रही है। तो एक्चुअली हर किसी स्लोप की लाइन जो है हाइपरबोला पर टेंजेंट नहीं होती है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जीरो या जीरो से बड़ा। तो m की एक फिक्स बाउंड्री आ जाती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस बी बाय ए यूनियन बी बाय ए से लेकर इन्फिनिटी। दिख रहा है क्या तुमको? इसको पॉजिटिव करने पर अगर आप मतलब द पॉइंट इज हर किसी स्लोप की लाइन जो है वो हाइपरबोला पर टेंजेंट नहीं होती है। जैसे इंग्लिश में होता है ना, तुम किसी भी स्लोप की लाइन लेके आ जाओ, मैं टेंजेंट बना दूंगा उसको, एक फिक्स पॉइंट से पास करा के इधर उधर करके, ठीक है ना, मैं करा दूंगा। हाइपरबोला में ऐसा नहीं कर सकता। आपका जो स्लोप है ये इसके बीच में ही होना चाहिए, माइनस बी बाय ए से बी बाय ए के बीच में स्लोप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइंड ही नहीं होगा और फिर आपको टेंजेंट नहीं दिखा पाओगे। दिस इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रा हियर, है ना, क्योंकि इंग्लिश में ये प्लस आ जाता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टेंजेंट के अलग अलग फॉर्म है ना। पहला होगा कार्टेशियन फॉर्म, समझ में आ गई। x1 y1 क्या है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, 2 बार बता चुका हूं, है ना। तीसरी बार लिख देते हैं बस कि ये है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, हर कोई काम नहीं आता है। जहां पर ये गिवन हो या जहां पे निकालना हो वहां पे ये फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक लोकस प्रॉब्लम में काम आ जाएगा, ठीक है। पैरामेट्रिक लोकस प्रॉब्लम्स में काम आ जाएगा। थीटा वाला कुछ नहीं किया है, इसमें x1 की जगह a sec थीटा और इसमें b tan थीटा, ठीक है। और जो अपन ने पढ़ा अभी, उसको मैं नाम दे देता हूं कि वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इसके ऊपर थोड़ा सा अपन जो है वो अच्छा खासा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर कोई भी लाइन जो है इफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन अपने को पता है कि c की वैल्यू आ चुकी है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, है ना, प्लस माइनस। तो ये जो लाइन है वो होगी एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो उसकी बात की जा रही है। तो मान लेते हैं कि ये टेंजेंट जो है किसी पी पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज एच कोमा के। तो ये आ जाएगा के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम में क्वाड्रेटिक दिख गई होगी सबको, है ना, एम में क्वाड्रेटिक दिख गई होगी। तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2k h, है ना, इंटू एम प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सबको क्वाड्रेटिक दिख गई, सबको क्वाड्रेटिक दिख गई, हाँ सर ये क्वाड्रेटिक दिख रही है हमको, ठीक है। तो ऐसा है, इस क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 रूट ही आ सकते हैं, m1 और m2। तो 2 ही टेंजेंट खींच सकते हो आप मैक्सिमम, किसी एक सर्टेन पॉइंट से आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींच सकते हो। और m1 प्लस m2 लिख के छोड़ देता हूँ, 2kh अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अपना सम ऑफ रूट और ये अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। अब एक तो है ना, ये बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, मैं बता देता हूँ वो डाउट भी। सर ये टेंजेंट खींच रहे हो सर, एक पॉइंट आप यहाँ लो सर, एक लाइन आप इधर खींचो, एक इधर खींचो, एक इधर खींचो, एक इधर खींचो, सर वो 4 टेंजेंट आ गई। समझ रहे हो बात को?
4 टेंजेंट आ गई ना? आ गई? ऐसा नहीं है, किसी एक सर्टेन पॉइंट से एक ब्रांच पर ही टेंजेंट होते हैं, दूसरे पे नहीं खींच सकते, बिकॉज स्लोप इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, हाँ स्लोप रेस्ट्रिक्ट, तुम इतना दिमाग ही मत लगाओ ना, तुम तो ये देख लो, ज्यादा सोचो ही मत, डायग्राम पे जाओ मत। क्वाड्रेटिक है ना, दो ही रूट आते हैं ना, ये तो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसको तो आप नहीं बदल सकते, तो फालतू दिमाग लगाना है। ठीक है, दो ही आती है टेंजेंट, चार नहीं आती, और स्लोप रेस्ट्रिक्टेड होता है, हाइपरबोला बहुत दिक्कत होती है स्लोप की। ठीक है ना, तो बस उसकी वजह से जो है अपन दो टेंजेंट ही खींच सकते हैं। हाँ भाई, ये सम ऑफ रूट रूट है ना। तो अब अपन जो है वो डायरेक्ट सर्कल की बात कर ही लेते हैं। ठीक है, ओके, नोट करके लिखो, डायरेक्ट सर्कल। हाँ भाई, तुम खुद ही डिराइव करो, देखें, तुम खुद ही डिराइव करो, ठीक है ना। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, है ना, तुम खुद ही डिराइव करो। तो पता ही हर बार करते हैं अपन, है ना, m1 m2 -1 करते हैं, तो ये m1 m2 उठा लो, k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, -1, k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एच को एक्स, के को वाई करने के बाद ये जो इक्वेशन आ रही है, दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, ओके। हाँ भाई, दिक्कत यहाँ पर भी है, समझ गए दिक्कत क्या है? अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ, बढ़िया, रियल सर्कल, ए इक्वल टू बी हो गया, पॉइंट सर्कल, एक पॉइंट, ए लेस देन बी हो गया, इमेजिनरी सर्कल। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो भी लिखा है वो रेडियस है, वो रेडियस का होल स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर जैसा, तो ए और बी में ए बड़ा होना चाहिए भाई, है ना। ओके, आगे बढ़ा जाए। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट सर्कल हो गया, टेंजेंट की इक्वेशंस हो गई। सो फॉर अ गिवन एम, है ना, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, मैक्सिमम टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, हो गई सारी बातें। डायरेक्ट सर्कल, डायरेक्ट सर्कल समझा दिया आपको, रियल और फाइनाइट रेडियस है ना, पॉइंट सर्कल और नो रियल सर्कल, ये तीनों बातें भी आपको समझा दी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्या भाई, कर पाओगे क्वेश्चन? देखो, ट्राई करो, ठीक है। शाबाश, क्वाड्रेटिक से, वेरी गुड।
टेंजेंट के बीच का एंगल जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है ना। ओके, तो भाई आपको वो क्वाड्रेटिक पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये वाली क्वाड्रेटिक जिसमें अपन ने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के रखा है। ये तो याद करते नहीं अपन, ये तो बिल्कुल याद नहीं करना है ना, और देख के लिखना भी नहीं, अपन यहाँ शुरू करेंगे इस जगह से। बार बार करो इसको, आदत ही डालो, जो एक्चुअल में आप एग्जाम में करने वाले हो आप वो ही यहाँ पर करो, ठीक है ना। तो हाइपरबोला के ऊपर जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एक मिनट, हाँ सॉरी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये होता है। ए और बी बराबर कर दो, सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि यहाँ पर ए और बी बराबर है तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये अपना टेंजेंट हो गया। अब भाई ऐसा है कि इसको किसी एक सर्टेन पॉइंट से पास करवा दो, विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एच कॉमा के, और पुट कर दो इसमें। सो के माइन, ये तो मेरे हिसाब से जितना फ्लुएंट कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, आप मेरे से भी शायद तेज कैलकुलेशन कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। कि ये क्वाड्रेटिक मतलब एक ऑब्वियस वाली बात है, यहाँ बनती है तो ठीक है ना। माइनस 2kh है ना इंटू एम, और के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसके रूट है m1 m2, तो अपन सीधा फॉर्मूला अप्लाई करें हम तो, है ना, ठीक है, कि इनके बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो 45 10 45 इज m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, और स्क्वायरिंग करते हैं अपन दोनों तरफ करके, तो 1 प्लस यहाँ पे आएगा के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर। और ये जो बात है इसको मैंने लिख दिया कि m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 का रूट, तो m1 प्लस m2 ये आ जाएगा 2kh डिवाइड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे आ जाएगा m1 m2 के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एच को x और k को y करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े हैं, देख मतलब ये कोई खास ऐसा नहीं है, बन जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा। आगे चला जाए। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई करो। भाई अब है ना, टाइम है अपने पास, है ना, अपन 5-6 लेक्चर आगे हैं, और मैट्रिसेस के लिए 5-6 लेक्चर मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है ना। करो क्वेश्चन, तुम ही करो, ठीक है ना, करो। आज देखो ना हेडिंग देखो, आज के लेक्चर की जो हेडिंग है वो देखो एक बार, आपको अच्छा लगेगा। दिख रही है तुमको हेडिंग, तुमको टाइटल दिख रहा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। आज इलिप्स शुरू होना चाहिए था, और हाइपरबोला अपना आधा है आज, तो आगे हैं अपन काफी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, करो करो, टेक योर टाइम, है ना, प्रॉब्लम सोल्विंग पे फोकस करो, ठीक है। ऐसे ही कुछ चलता रहा तो जो एक्सरसाइज 3 है ना, जो जेई वाली एक्सरसाइज है ना, जो खासकर मेंस के क्वेश्चन है या एडवांस के जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं क्लास में करा दूंगा, ठीक है ना, ताकि होमवर्क का लोड भी नहीं हो। भाई आधा 1 घंटा ले लेके इधर क्लास में कर लेंगे, क्या है, मतलब डिस्कस कर लेंगे, हाँ ऐसे ऐसे करना है ना, क्योंकि होमवर्क का लोड भी ज्यादा ही होता है यार इस टाइम पे, ठीक है ना। तो अभी तो अपन एक बार कवर करते हैं, ठीक है ना। कहीं कोनिक में यार होमवर्क करवाना बहुत जरूरी होता है, होमवर्क इसमें नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी यार। कॉमन टेंजेंट,
क्या कर रहे हो बताओ एक बार। इसके ऊपर टेंजेंट लिखें, विच इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, 2/m, क्योंकि इसका a जो है वो 2 है, और इसके साथ d 0 कर देते हैं। दिस इज मेथड नंबर 1। ठीक है, तो 3x² माइनस y की जगह आ जाएगा mx प्लस 2/m और इक्वल टू 3, और इसका अपन जो है वो d 0 कर लेंगे, अपने को वहां से जो है स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ भाई, स्लोप की वैल्यू बताई जाए। स्लोप की वैल्यू आ रही है +-2। ठीक है, ये तो अपन जो करते आए हैं ना, मेथड 2। मेथड 2 क्या, दोनों ही कर्व स्टैंडर्ड है, मतलब मेरे को दोनों की टेंजेंट याद है। तो mx प्लस 2/m, ठीक है, इसको ऐसे लिखा x² by 1 माइनस y² by 3 इक्वल टू 1। इसको, इसका भी टेंजेंट मेरे को याद ही होता है, तो इसका टेंजेंट है mx प्लस माइनस a² m² माइनस b², और ये दोनों टेंजेंट जो है वो सेम ही होनी चाहिए, कंपेयर कर लो। सो 1/1 is m/m is 2/m divided by m² माइनस 3। इससे भी जो आपको m की वैल्यू मिलने वाली है वो सेम ही मिलेगी। ठीक है, दोनों ही मेथड ठीक है, पर सेकंड मेथड तभी लगता है जब दोनों ही कर्व आपको पता हो, स्टैंडर्ड हो, है ना, ये सब कुछ। ओके भी, ठीक है। हम्म, आगे बढ़ते हैं, पढ़ो भी। अरे भाई, t इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, ठीक है। t इक्वल टू 0 क्यों करेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी थोड़ी है क्या वो, है जो तुम कार्टेशियन फॉर्म यूज कर रहे हो। m की वैल्यू बताई जा रही है +-5/6, ठीक है, क्योंकि हाइपरबोला स्टैंडर्ड है, तो मैंने इसके ऊपर टेंजेंट भी स्टैंडर्ड ही लिख दिया कि a² m² माइनस b², और ये पास करना चाहिए 0,4 से, तो 0,4 इसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 4m प्लस माइनस 36x m² माइनस 9। यहाँ से अपन सोल्व करके जो है m की वैल्यू निकाल लें। हाँ भाई, m की वैल्यू कितनी आ रही, +-5/6, सबके ही आ रहा है। ठीक है, अरे मैंने पॉइंट उल्टा पुट कर दिया क्या, अरे बाप रे, 0,4। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू 0 है ना, ठीक है। ओके, हाँ भाई, m की वैल्यू आ गई अपने पास, ये प्लस माइनस है ना 5/6, तो मैं एक बार टेंजेंट लिखता हूँ, 5/6x है ना, और प्लस वाला ही लिया, 5/6 यहाँ पुट किया, देखना फटाफट, 36, 25, 9, 4, है ना, और y इज इक्वल टू 5/6x माइनस 4, एक ये -5/6 +4 -5/6 -4, कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा कुछ। हाँ, टेंजेंट कितनी आ गई, 4 आ गई, 4 तो नहीं होती, बताओ भाई कौन सी हटानी। 0,4 जो है, पॉइंट पुट करो, चेक करो कि कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। 0,4 पुट कर दो, ये लिस्ट में भी किया था, 4 टेंजेंट आ जाती, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट। हाँ भाई,
पढ़ा जाए क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन समझा दो एक बार मैं तुमको, है ना, फिर ट्राई करोगे तुम, ठीक है। डन। डन मतलब तुमने क्वेश्चन कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता यार। ये वाला क्वेश्चन कर लिया तुमने, ये वाला जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, प्रूव दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस 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 है। ये जिन्होंने कर लिया, कोई एक आपकी तरफ से उम्मीदवार मेरे सामने आओ और मेरे को बताओ, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आपने क्या किया। तुमसे नहीं हो सकता ये क्वेश्चन है। हाँ, फालतू में डन डन बोल रहे हो है। 90 होना चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए 90? नहीं हो पाएगा तुमसे, है ना, दोनों एंगल का सम। अच्छा, तो दोनों एंगल का सम जो है वो 90 होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मतलब यार डायग्राम बता देता हूँ, है ना, M1 M2 -1, तुम रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, है ना। ठीक है, डन डन करा देते हो तुम बस। पता था कुछ है नहीं और कुछ भी हवा में चल रहा है। इतने भी होशियार नहीं हो। स्टूडेंट तो मेरे ही हो, है, मेरे को तो पता होता है कि कितना तुम में दिमाग चल रहा है अभी, है। डन कर दिया जल्दी से। M1 M2 -1 कर दिया होगा, पता है मेरे को। हाँ, कुछ काम तो है नहीं, M1 M2 -1 करना, बस कर देते हैं अभी। देखो, ऐसा है कि ये एक टेंजेंट है और ये दूसरा टेंजेंट है। ओके, और ये जो टेंजेंट है ना, एंगल बना रहे हैं, यहां पर एंगल θ1 बोल दो और यहां पर एंगल θ2 बोल दो। तो आपको ये गिवन है या प्रूव करना है, जैसे भी समझो आप, है ना। θ1 + θ2 = 90 डिग्री। हाँ भाई, अब कहाँ है तुम्हारे M1 M2 -1, है। कहाँ है तुम्हारे M1 M2 -1, बताओ तो। हम्म कुछ भी बोलते रहते हो। डन। तुमने कर कैसे दिया है? कुछ भी कर दिया होगा तुमने, कुछ किया ही नहीं होगा, ऐसी हवा में आया ना, ठीक है कर दिया होगा ऐसे, हाँ इट्स 90, आएगा आएगा आएगा, है। अपन तो ज्ञानी है, मतलब है। आर्यभट्ट भी अपने से पीछे रह जाए, है। प्रूव दैट, अब है ना, ये जहां से टेंजेंट, है ना, ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, वो पॉइंट इस हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, ये इस हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखने हैं मेरे को, तो मैंने एक काम किया, एक तो ये हाइपरबोला तुमको रेक्टेंगुलर दिख गया क्या? थोड़ी देर के लिए मैं उसको C² बोल दूं क्या? C² = A² - B² मान के, थोड़ी देर के लिए, ताकि मेरे को इसके ऊपर अगर कुछ पॉइंट मानना हुआ तो वो होगा C sec थीटा और C tan थीटा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है C sec थीटा और C tan थीटा। और वेर C² इज, अभी लिखने में जोर आएगा इसलिए क्योंकि वो रूट लगाना पड़ जाएगा मेरे को। ठीक है भाई, ओके। हाँ भाई, ये कुछ करते हैं अपन, है ना। तो अपन क्या करते हैं, इलिप्स के ऊपर एक टेंजेंट लिखते हैं एक बार। ठीक है, इलिप्स के ऊपर टेंजेंट लिखते हैं। सो इलिप्स के ऊपर जो टेंजेंट आएगी वो आएगी mx ± A² M² + B², ये आएगा, क्योंकि इलिप्स तो स्टैंडर्ड है। इलिप्स तो अपने को दे रखा है कि x² / A² y² / B² = 1। ओके, जो भी टेंजेंट हो, कोई सी भी टेंजेंट हो, उसको अपन C sec और C tan से पास करवाते हैं। क्यों भाई? ठीक है, तो C tan थीटा यहाँ पर आएगा m,
यहाँ पर आएगा सी सेक थीटा और प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर ले जाने के बाद स्क्वायरिंग करो और फिर बताना कि करना क्या है, ठीक है। ओके, एम में क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है तुम लोगों को? एक बार मैं यहाँ बात कर लेता हूँ तुमसे ना, नहीं तो फिर तुम फिर कुछ भी कर दोगे। एम में क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही, क्या लगता है तुमको क्या करना क्या है? मतलब एम में क्वाड्रेटिक बन रही है तो थीटा वन प्लस थीटा टू अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वही ऐसे लिखते हैं क्या कि थीटा वन इज पाई बाई टू माइनस थीटा टू, तो टेन थीटा वन इज कोट थीटा टू। तो इसको अगर एम वन बोला है तो क्या ये दिख रहा है वन बाई एम टू है, और एम वन एम टू वन दिख रहा है क्या? हाँ, तो अब उसमें एम वन एम टू वन करो तुम, ठीक है, और देखो कि वो वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, और बिना करे डन बोल मत देना तुम, ठीक है ना। मैं तुम्हारी कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट मांगूंगा फिर, ठीक है ना। अब भरोसा बिल्कुल रहा ही नहीं है मतलब, ठीक है ना, बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। इतने खतरनाक क्वेश्चन को मतलब डन बोल दिया और एक ने नहीं बोला सब, अरे डन, अरे डन, अरे मतलब हो गया सर, क्या बात करते हो? मैंने कहा यार इतने भी होशियार नहीं है मतलब, हाँ? चलो बनाओ क्वाड्रेटिक। जो भी बोला हो है ना, मेजोरिटी थी मतलब, मेरा माथा इसलिए खराब हुआ, मेजोरिटी के साथ बोल रहे हो। अरे एक दो बोले तो चलो ठीक है, चलो उसने गलत, दो तीन अरे हो गया। मैंने फिर से पूछा, मैंने हो गया, हाँ सर। मैंने दो बार देखा, मैंने कहा क्या आप इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? मेरे को लगा शायद पिछले क्वेश्चन के लिए डंडन बोल रहे होंगे। मैंने कहा चलो ये तो बच्चा टाइप क्वेश्चन है, कर लिया होगा। दो बार देखा मैंने, क्वेश्चन पढ़ के ही बताया। मैंने कहा आप यही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, प्रूव दैट टू टेंजेंट, हाँ सर यही पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्रीली क्या किया, एम वन एम टू माइनस वन किया। अरे बावड़ो चलो क्वाड्रेटिक बनाई जाए, चलो अच्छा कोई। तो सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, एक तो ये आएगा माइनस टू टाइम्स सी स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा इंटू एम प्लस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर। देख लेना क्वाड्रेटिक कैसी कुछ आ रही है क्या, इसके रूट से एम वन एम टू, और आप एम वन एम टू निकालो बस, ठीक है। तुम तो एम वन एम टू निकालो और देखो वन आना चाहिए, ठीक है। ये दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव। एम वन एम टू लिखा, सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सी बाय ए, ठीक है ना। ए अपना ये है, सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब अपन इसमें जो है वो सी स्क्वायर की जगह पुट कर दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह पुट कर दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो आई क्या होगा है ना, अब बोलोगे तो मैं विश्वास कर लूंगा कि अब ये वन आ रहा है, ठीक है, अब आ रहा है वन। ओके भाई, ठीक है, नहीं नहीं अब स्क्रीनशॉट नहीं भेजना, ठीक है। अब एक काम करो, एक मिनट है ना, एक मिनट रुको बस। भाई एक बार ये क्वेश्चन पहले करते हैं भाई, इसको पढ़ना तो एक बार। पढ़ लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब बताओ
कि इसके ऊपर टेंजेंट अगर लिखने को बोलूं तो लिख लेंगे अपन, ये आएगी टेंजेंट। इसके साथ डी जीरो करने की इच्छा है क्या? अभी इसके साथ सोल्व करके डी जीरो करूं मैं? नहीं ना। ठीक है, क्या करें? दूसरे वाले की टेंजेंट अपने को पता है क्या? इंटरचेंज हो गए हैं, ए को बी कर दें। मतलब क्या करें, तुम बताओ। ए और बी को इंटरचेंज कर देते क्योंकि इलिप्स में अपन ने सीखा हुआ है, राइट? तुमको पता है इलिप्स में ऐसा मैंने डेरिवेशन करके तुमको बताया था कि तुम खुद ही जो है वो निकाल के बताओ कि क्या हो रहा है, मैंने कुछ नहीं कहा था। ठीक है, तो इसमें जो है वो ऐसा हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए और बी को इंटरचेंज कर दिया जाए, पर मेरे को मतलब थोड़ा सा विश्वास कम हो रहा है, ठीक है ना? एक काम करते हैं भाई, ठीक है, ओके। इलिप्स का तो पक्का पता है अपने को, रिस्क नहीं लेते हैं, बहुत टाइम है मेरे पास, ठीक है। करो। अरे वो लफड़ा है थोड़ा सा, है ना, वो प्लस माइनस का इसमें और चक्कर है ना। करो, एम एक्स प्लस सी लिखो, ठीक है। यहाँ पे सोल्व करो, एक बार करके देख लो, क्योंकि हाइपरबोला उल्टा वाला भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और डी जीरो करो, और देखो कि सी स्क्वायर क्या आ रहा है। 2 मिनट का टाइम है ना, रिजल्ट चाहिए, मतलब चाहिए, एंड दिस इज सीरियस क्वेश्चन, ठीक है। मतलब यार क्या ये है ना, फालतू से हवा में रहते हैं ना, ए और बी को इंटरचेंज कर देंगे, गलतियां हो जाती है उसमें, इसलिए हर चीज डिराइव करो। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। हाइपरबोला में एक बार करो। फिर इसकी एक और टेक्निक है ना, एक बार आप निकाल लो, मेहनत कर लो, ठीक है, फिर बात करेंगे। हाँ भाई, बताओ क्या आ रहा है सी स्क्वायर? अच्छा, अभी टाइम चल रहा है, चलने दो, कोई नहीं, टाइम लो भी अभी, है ना, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रिजल्ट मेरे हिसाब से आना चाहिए, देखो एक बार। ठीक है, ओके। डायरेक्ट जो कर रहे थे ना, तुम समझ रहे हो, अपन जो ए और बी को बदल रहे थे, जो ए और बी को बदल रहे थे, गलती हो रही थी उससे, समझ रहे हो बात को? वो गलती दिख रही है तुमको, माइनस की गलती दिख रही है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा जो है वो दिमाग कम लगाना है, ठीक है ना, ऐसे फालतू चीजों में। तो ऐसा वाला हाइपरबोला जब आ जाए, ठीक है, तो एक्चुअली इसकी टेंजेंट क्या होगी? इसकी टेंजेंट होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपनी टेंजेंट है, ठीक है। और दोनों सेम है, कंपेयर कर लो, ठीक है, जल्दी से कंपेयर करो तो 1/1, ये आ गया m/m, ये हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
यहाँ से आप सॉल्व कर लो और m की जो भी वैल्यू आ रही है ना, वो बता दो आप। +-1। क्या भाई, इस क्लास के लड़के कहाँ हैं? अब आंसर आ रहे तुम्हारे हैं? +-1। ठीक है भाई, ओके। सुनो भाई, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये मामला थोड़ा सा ट्रिकी है ना, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती। तो अपन क्या करें इसको, मतलब ये वाला जो हाइपरबोला है ना, इसको अपन जो है वो इसके जैसा बना के और इसकी जैसी टेंजेंट ही लिख लेंगे, ठीक है। देखो कैसे, एक बार मैं हाँ कन्वर्ट करने वाला चीज़ है ना, मैं यहाँ पर y² / a²। अच्छा, लेडीज फर्स्ट होता है, ठीक है। एक काम करते हैं, जो जेई मेंस का एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम रद्द कर देते हैं, और जो रैंक है सारी शुरुआत की, उसमें लेडीज को सब रैंक अलॉट कर देते हैं, ठीक है। और फिर आपकी रैंक शुरू करते हैं, ठीक है निकेत? है, कैसा रहेगा ये? ठीक रहेगा ना? एग्जाम रद्द कर देते हैं, है ना। लेडीज फर्स्ट, उनको सबसे पहले सारी एनआईटीज आईआईटीज अलॉट कर देते हैं, फिर मतलब ठीक है ना। है, आंसर आ नहीं रहा है, फालतू के बहाने करवा दो, लेडीज फर्स्ट सर है। ठीक है, लो भाई शुरू करते हैं। तो इस हाइपरबोला को उसके जैसा बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हाइपरबोला ऐसा होता है तो मेरे को जो है उसकी स्टैंडर्ड टेंजेंट याद होती है कि इसकी टेंजेंट होती है mx +- a²m² - b², ठीक है। तो क्या किया मैंने, ऐसे लिखा x² / -b² - y² और -a², ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर जब टेंजेंट लिखने जा रहे हैं तो इसकी टेंजेंट होगी y = mx +- हाँ भाई a²m²। कितना है इसका a², b², वो भी माइनस के साथ, ठीक है, और +a²। दिखा क्या? इसको है ना, इसको आगे करके और सिर्फ ये सोचा है कि हाँ भाई अब मेरे लिए ये वाली जो टर्म है ना, ये मेरा a² टाइप से है, ऐसा सोच लो आप, और ये b² टाइप से, ऐसे कर लिया। तो हाइपरबोला में तो क्या बदल के आप कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि छोटा बड़े का कोई फर्क ही नहीं होता उसमें, है ना। वो ए और बी में कुछ ऐसा लफड़ा तो होता ही नहीं कि ए छोटा है वो बी बड़ा है, वो तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए। बाकी इंटरचेंज करना इज अलाउड ओनली इन इलिप्स। इंटरचेंज करना इज अलाउड ओनली इन इलिप्स, वो ए और बी वाला। ये हाइपरबोला मत कर देना, ये थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारे सामने तुमने खुद ने किया है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसमें ज्यादा, पता है। तुम खुद ही करो, तुम खुद आइडेंटिफाई करो, तुम्हारे दिमाग में रहेगा नहीं इसमें गड़बड़ होती है, ठीक है। ओके, इलिप्स में भी तुमने खुद नहीं किया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करो, ठीक है, जो भी सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। फाइंड, जो स्टैंडर्ड सवाल है, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन वेरिएबल टेंजेंट टू x² / a² - y² / b² = 1, ठीक है। कुछ लैंग्वेज पढ़ के कुछ याद आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। आ रहा है याद? हम्म हम्म
0 0 से किसी भी लाइन के ऊपर अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला जाता है, किसी भी लाइन के ऊपर, जनरल लाइन की बात कर रहे हैं, तो उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को h k बोलता हूं अगर मैं, तो इस लाइन की इक्वेशन मेरे को तो याद है, तुम्हारा नहीं पता, hx प्लस ky इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं, इसको डिराइव करना है ना, 30 सेकंड लगते हैं इसको डिराइव करने में। h k से पास हो रहा है और स्लोप इधर से k बाई एच, उधर से माइनस h बाई के। ठीक है भाई, ये है अपने टेंजेंट की इक्वेशन, जिसके ऊपर 0 0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर h k है। और बताओ क्या किया जाए। एक टेंजेंट लिख दी जाए पैरामेट्रिक फॉर्म से, शाबाश। सो x sec थीटा बाई ए, y tan थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1, और कंपेयर कर लिया जाए h अपॉन sec थीटा बाई ए, k अपॉन tan थीटा बाई बी विथ माइनस साइन इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 का अपन सदुपयोग कर ले यहाँ पर। ठीक है, सो ए एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस माइनस के साथ बी के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये बना है। ठीक है भाई, ओके। ठीक है भाई, तो टेंजेंट का काम अपना यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अपन अब आ जाते हैं कोड पर। हाँ भाई, पढ़ा जाए। ये कोड की इक्वेशन है, बहुत ही उटपटांग सी इक्वेशन है ना, बहुत ही उटपटांग सी इक्वेशन है। मतलब थोड़ा सा जो अपन जैसे इलिप्स में याद करते हैं, उस प्रकार से ये कोड नहीं है जितनी अच्छी कोड इलिप्स में होती है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी कोड के ऊपर कोई क्वेश्चन ऐसा अभी तक नहीं आया है ना, कोई खास ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है ना। तो कोई पूछे कि बस कोड क्या है, तो कोड 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है, और अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए तो अपने यही है भाई कि देखो, हाइपरबोला के ऊपर 2 पॉइंट मान ले हैं, मैं मान लूंगा ये अल्फा, ये मैंने बीटा मान दिया, ए सेक और बी टेन, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन लिख लूंगा। भले ही मैं ऐसी लाइन ना लिख पाऊं, है ना, इस फॉर्म में ना निकाल पाऊं, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं लाइन की इक्वेशन लिख के जो पूछा होगा ना वो कर लूंगा। तुम समझ रहे हो ना। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप इसी फॉर्म में लाइन लिखो। तुम सीधा 2 पॉइंट से लिख के छोड़ दोगे ना, चलेगा मेरे लिए, इट्स ओके। ठीक है, ओके। पर हाँ, अभी आप ये लिख लो, इसके ऊपर मैं एक दो रिजल्ट है वो डिराइव करवा देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना। इसको एक बार मैं डिराइव करा देता हूँ। ठीक है, ये कोड लगती नहीं है, लगा देते हैं। कोड की इक्वेशन, कोड की डेफिनेशन क्या होती है। कोड की डेफिनेशन होती है कर्व के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली रेखा को कोड कहा जाता है, बस। हाँ भाई, कोड की इक्वेशन लिख दी। अब तुमको याद है पैराबोला में अगर कोई भी कोड, अच्छा थोड़ा रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है इस चैप्टर में, मैं भूल ही जाता हूँ बार बार। ठीक है, ओके। कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं। कोड का हिंदी नहीं आया, अरे मेरे को आता है, ठीक है ना। कोड का हिंदी होता है जीवा, जीवा। ठीक है, ओके। तो मैं ना, मेरे को ज्यादा यूं है ना, हिंदी में परेशान मत किया करो, ठीक है ना। मेरे को इतना तो आता है, ये नाम वाम तो आते ही आते हैं, ठीक है ना। हाँ, जीवा होता है, जीवा। हाँ। अरे मैं 8वीं क्लास तक,
हाँ, मैंने बताया भी होगा आपको, है ना। अ, मैं 8वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ, है ना, हिंदी मीडियम में, है ना, हिंदी मीडियम में, तुम समझ रहे हो। मतलब मैथ्स नहीं होता था, गणित होता था, गणित, है ना, गणित, है ना। हाँ, चर अचर बोलते थे, चर राशि अचर राशि, है ना, ऐसा। तो वो नॉलेज रहता है, ठीक है, छोड़ो। तो मैं थोड़ा सा एक बार एक रिवाइज करा देता हूँ आपको, हल्का फुल्का। हाँ भाई, तो T1 प्लस T2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2। चर अचर, चर अचर आपको पता नहीं पड़ेगा, रहने दो, है ना। चर अचर आपको पता नहीं पड़ेगा। चर अचर क्या होता है, वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। हाँ, ये पैराबोला की कोड की इक्वेशन होती है, और आपको पता ही है कि अगर ये किसी फिक्स पॉइंट से पास करता है तो T1 T2 माइनस सी बाई आता है, तो अगर ये फोकल कोड होता है तो T1 T2 माइनस वन होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे तुम मेरा इंटरव्यू लेना बंद कर दो रहे हैं एलसीएम एचसीएफ पूछ रहे हो, है ना। लघुत्तम महत्तम मत पूछे आप मेरे से, ठीक है ना। मैथ्स में तो मैं बता दूंगा तुमको, तुम मेरे से आप रहने देना, ठीक है। ये तो हो गया पैराबोला का। अच्छा, आपको इलिप्स का याद है। इलिप्स का है एक्स बाई ए, है ना, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, है ना, वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या था, ए कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। याद है क्या? चलिए देखना भाई, यहाँ पे ए था क्या, बस ये पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पे ए नहीं था, यहाँ पे ए नहीं होता, हाँ, कोई सेंस ही नहीं बनता उसका, ठीक है। हाँ, ओके। फिर ये जो है किसी अगर फिक्स पॉइंट से पास करता है तो 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2, कुछ ऐसा आया था क्या, ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डी, कुछ आया था ऐसा। और अगर यही फोकल कोड बन गया था तो 10 अल्फा बाई 2, अच्छा मेरे को ये याद नहीं है, ये थोड़ा सा मेरे को याद नहीं है ना, ठीक है, डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए। सो 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 जो है वो हो जाता है E-1 अपॉन E+1, राइट। ओके, कोस में प्लस, कोस में प्लस कहां पर भी, कौन सा कोस में प्लस बोल रहे हो, कौन से वाले कोस में प्लस चाहते हो, माइनस ए ई वाला कोट में। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, ये तो मैं लिख रहा हूँ, कोट अल्फा बाई 2 कोट बीटा बाई 2, ये E-1 अपॉन E+1। कौन सा कोस में कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, एक्स बाई ए कोस अल्फा प्लस वाई बाई बी T1 प्लस T2 इंटू बाई 2x प्लस 2 T1 T2, T1 प्लस T2 माइनस सी बाई T1 T2 माइनस 1। फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले में, ये सही है ना, ये तो, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये सही है ना, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अच्छा, अब अपन यही चीज जो है वो, भाई 1 मिनट है ना, ठीक है। हाँ यार, मेरा गेट खोल देते लोग यार, देखो यार, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छा खासा, और है, खैर मम्मी को कौन रोक सकता है, आप तो जानते ही हो, है ना। कौन रोक सकता है, दुनिया में कोई है क्या जो मम्मी को अपने काम करने से कोई रोक दे, मतलब कोई नहीं है, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। अरे मैं उनको बोलता हूँ कि देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो, क्या है इसमें, क्या है, घर पे हैं, घर पे डिस्टरबेंस होता है। ऐसे ही, मतलब मैं बोलता हूँ ऐसे कि बच्चे यार देखो, ऐसे 50-60 बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ, 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो क्या कि ठीक है ना, सब फालतू बात है, काम करने दो, कोई सुनते ही नहीं, मतलब कोई भाव ही नहीं देता ऐसे। चलो, तो यही चीज अपन जो है वो हाइपरबोला में अब निकालने जा रहे हैं, ठीक है, यही चीज जो है वो हाइपरबोला पर निकालने जा रहे हैं, ठीक है। हम्म
तो ये कोड, सबसे पहले इस कोड को d,0 से पास करा दो, ठीक है, d,0 से पास करा दो। तो d,0 से अगर आप पास कराओगे तो दिख रहा है क्या, मैं रिजल्ट पूरा डिराइव नहीं कर पा रहा हूँ। d/a cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये 0 इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, ओके। अब यहां से तुमको दिख गया होगा कि d/a इज cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइड बाय cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। आगे क्या करना, समझदार हो गया, कंपेरेंडो डिविडेंडो, है ना, ठीक है। आ जाएगा रिजल्ट कहाँ से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब मैंने 2015 में पढ़ाना शुरू किया था ना, 2016 एक डेढ़ 2 साल बाद है ना, मैं मतलब घर पे जब भी आता था तो है ना, मम्मी को आके बताता था कि है ना, मतलब मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो क्लास में जो है वो 150-200 बच्चे जो है बैठे होते हैं, ठीक है ना, इतने सारे लोग होते हैं, और मैं उनको बताता था कि इतने बच्चे होते हैं। मम्मी है ना, वो बात सुन के जो है वो हंसती थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा जोक सुनाया है ना, मतलब विश्वास ही नहीं करे कि 200 बच्चे तू पढ़ा सकता है। मैंने कहा हाँ। जोर जोर से हंसना शुरू, मतलब विश्वास ही नहीं, मतलब कि तुम नहीं पढ़ा सकते। मैंने कहा मतलब मैं मजाक करता हूँ कोटा जाके, क्या है, मैं इसे मजाक मजाक में 1-2 साल रहता हूँ वहां पर, है। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ। तो फिर मैंने फोटो वोटो भी बताया, मैंने देखो मेरी क्लास का फोटो, ये बच्चे बैठे हैं। तो क्या बोलते हैं, फोटो तो आजकल कोई कुछ भी कर सकता है, हमको भी पता है, फोटो तो कोई भी है ना सेट कर सकता है, ऐसे बच्चे बिठा सकता है ना, और ये तो तुम ऐसे पागल बनाते हो, मतलब देख लो यार, मतलब घर वाले तो मतलब हाँ वही वाला कि मतलब गजब बेइज्जती है ना। फिर है ना 2018 या 19 में, 18 में शायद है ना, 18 में मैंने जो है वो एक बार जो है मैं जहाँ पर वाइब्रेंट में पढ़ाता था, तो वहां पर एक बार मैंने उनको लाइव बताया एक बार, है ना, कि ये मेरा क्लासरूम है, और यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। और उनको जब मैं क्लास में जा रहा तब बताया था कि देखो है ना, ये बच्चे बैठे हैं। तब उनको लगा कि हाँ हाँ ठीक है, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत। मानने को तैयार नहीं यार, मतलब क्या करें। चलो भाई, बहुत बातें कर ली अपन ने, ठीक है। तो जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जो रिजल्ट कंपेरेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद जो आ रहा है वो है a-d/a+d, है ना, ये आएगा। बिल्कुल इलिप्स जैसा रिजल्ट बनाने के लिए tan α/2 tan β/2, ये वो रिजल्ट है जब d,0 से पास करें। फिर आपको पता ही होगा कि इसको अपन बना देंगे फोकल कोड, तो फोकस अपने पास दो आएंगे, AE,0 और -AE,0, तो इसमें अपने को AE,0 रखना होगा। तो फिर ये वाला रिजल्ट जो है वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस, सॉरी नॉट 1 माइनस, ये आएगा यार, एक मिनट रुकना, A-D, की जगह ए पुट करेंगे ना, तो ये 1 - E/1 + E, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा tan α/2 एंड tan ऑफ β/2। और जब -AE,0 से पास करेंगे तो ये आएगा 1 - E/1 + E, कोट में रिजल्ट। बिल्कुल वैसे सिमिलरली आपको रिलेट कर दिया है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो वो अपने इन पर ही आएगा, फोकल कोड आ रहा है ना, इस फोकस से पास कर रहा है, उस फोकस से पास कर रहा है, तो आप ये देख लेना बस। बिल्कुल सेम इलिप्स जैसा है ना, फर्स्ट वाला फोकस का रिजल्ट 10 में, दूसरे वाले का कोट में, पर ये चीज अलग है, ये 1 - E/1 + E है। ठीक है भाई। अच्छा, ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना, मतलब कि मतलब मम्मी के लिए आप कुछ भी नहीं हो, मतलब कुछ भी नहीं हो तुम, ठीक है ना, कुछ भी नहीं हो उनके सामने, है ना। हाँ, अभी भी हो रहा है, अरे अभी कुछ हुआ कहाँ है ना। मतलब तुम कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना। हाँ, मतलब वो विश्वास नहीं करते अपने ऊपर, करेक्ट। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं अपन मम्मी पापा को छोड़कर, नॉर्मल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ,
अब अपन नॉर्मल की बात कर लेते हैं। 10-15 मिनट बचे हैं। नॉर्मल का आज इक्वेशन लिखना वगैरह सिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते आते बच्चे की मेमोरी जो है थोड़ी सी कमजोर हो जाती है ना। उसको जो है नॉर्मल की इक्वेशन याद नहीं रहती है ना। उसको उसको यहाँ से आके कोनिक बहुत ही बड़ा बर्डन लगने लग जाता है ना। आई थिंक आई एम राइट। इलिप्स तक भी वो है ना काफी कंफर्टेबल रहता है। इलिप्स भी उसको काफी कुछ मतलब अच्छा लगता है, इलिप्स ठीक है। पर जैसे वो हाइपरबोला आता है वो एक जैसा हो जाता है ना कि यार इसका भी टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है, तो अपना क्या करना है। ये नॉर्मल है। मैं चाहता हूं आप मेरे को ये पूरा का पूरा डिराइव करके दे कि नॉर्मल आखिर आया कैसे। यू गॉट माय पॉइंट। ये नॉर्मल आया कैसे तुम निकाल के दो, ठीक है। चलो, अरे एओडी एओडी कुछ भी करो, तुम निकाल के दो। और डन नहीं लिखोगे, स्क्रीनशॉट चाहिए। जो डन लिखेगा उसका स्क्रीनशॉट लूंगा मैं चैट बॉक्स के अंदर। क्योंकि ट्रस्ट तो बिल्कुल मतलब ट्रस्ट इश्यूज है मेरे को यहाँ पर, है ना। बिल्कुल, अब तो भारी वाले मतलब इश्यूज है मेरे को, है ना, ठीक है। हाँ, आप भी भरोसा नहीं करते, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, मैं भी आपके मम्मी मम्मी पापा की तरह ही हूँ, है ना। मैं भी आप पे भरोसा नहीं करूंगा, है ना। आपकी स्किल्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है अब मेरा। कार्टेशियन नॉर्मल। जब कार्टेशियन नॉर्मल की बात आई है तो इसको अपन ना भूलें। कैसे क्या। स्क्रीनशॉट तो ठीक है, रहने दो, है ना, रहने दो। देखो, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, है ना। इसका स्लोप निकाल लेते हैं, तो इसका जो स्लोप है वो आ रहा है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मतलब कार्टेशियन वाला कार्टेशियन से कर लो, ठीक है। मतलब एओडी से तो आप कर ही सकते हो, है ना। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, ठीक है। इसका नॉर्मल y माइनस y1, x माइनस x1 और नेगेटिव रेसिप्रोकल ए स्क्वायर y1 डिवाइड बाय बी स्क्वायर x1। ठीक है क्या भाई, इससे आ जाएगा क्या, क्या लगता है तुमको। आ जाएगा। इसी से आएगा, ठीक है ना, इससे ही आ जाएगा। याद नहीं रखना है, ठीक है, याद नहीं रखना है। ओके, अब जल्दी से आप एक काम करो, पैरामेट्रिक नॉर्मल डिराइव कर लो। यहीं से पैरामेट्रिक नॉर्मल जो है डिराइव कर लो फटाफट। इसी में कुछ करो ऐसा ताकि पैरामेट्रिक नॉर्मल आ जाए। क्या करने वाले हैं अपन, x1 की जगह a sec थीटा, y1 की जगह b tan थीटा। अरे वो मैं बोल रहा हूँ ना एओडी से आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तुम मेरे को 3 बार बोल रहे हो, हैं। मतलब क्या चाहते हो तुम, क्या दिखाना चाह रहे हो, मेरे को एओडी नहीं आता है, हैं। मतलब क्या चाहते हो तुम, बोल दिया ना एओडी से आ जाएगा। हाँ यार, डीवाई बाई डीएक्स है ना, मेरे को भी आता है अभी, है ना। मतलब थोड़ा बहुत आता है मेरे को भी, ठीक है। मतलब मैंने भी कभी पढ़ा था, ऐसे आता है मेरे को थोड़ा बहुत। तो x1 y1 है ना, ए सेक बी टेन यहाँ पुट कर दो इस जगह पर, इस जगह पर, है ना, ठीक है। हाँ, तो ये वाला फॉर्म आ रहा है क्या, ये याद करना है। ये वाला नॉर्मल आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, इलिप्स का नॉर्मल जो है वो क्या होता है, एक सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इलिप्स का होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या बार बार अब मैं अगर लिखना अब है ना, मैं ऐसे सारे समराइज करूंगा ना तभी आपको याद होंगे। इलिप्स का नॉर्मल ये होता है, ठीक है। ओके,
अगर फास्ट बॉलर 38 अरे साल की बाप उम्र रे, में रुक जाओ, क्या चल रहा है, रुक जाओ। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am - am³ ठीक है, ये पैराबोला। हाँ, कोई एनालिसिस चल रहा था। ये पैराबोला का नॉर्मल याद रखना होता है, ये इलिप्स का नॉर्मल याद रखना होता है, और ये हाइपरबोला का नॉर्मल याद रखना होता है। देखो, मैं अगर घुमा फिरा के अगर बात बताऊं ना, जहां पर बच्चा परेशान होता है या बच्चा बोलता है सर बहुत चीजें हैं याद करने की, तो फिर उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ ये ना तीनों नॉर्मल याद कर लेना तुम। क्योंकि अगर आप भी अगर थोड़ा सोचो ना, थोड़ा ठंडे दिमाग सोचो कि इस कोनिक में याद क्या करना होता है, तो इस कोनिक में नॉर्मल याद करना होता है, क्योंकि टेंजेंट के लिए अपने पास बहुत बड़ा हथियार है। टेंजेंट के लिए अपने पास बहुत बड़ा हथियार है d0, ठीक है ना, तो उससे कर लेते हैं अपन, है ना। और एक्चुअली टेंजेंट इतना यूज में आता है कि वो याद ही हो जाता है कि उसका a/m, उसका a² m² प्लस b², उसमें प्लस की जगह माइनस कर दो, ये बन जाएगा, पर नॉर्मल याद नहीं रहता है। तो ये जो आपके सामने लिखा है, ये तीनों का नॉर्मल है। बिल्कुल अपन इनको रट ले, मतलब बहुत अच्छे से रट ले कि ये पैराबोला, ये एलिप्स, वो हाइपरबोला। और उसमें अगर आप a इक्वल टू बी और ये सब कर दोगे, है ना, a इक्वल टू बी वगैरह कर दोगे, तो फिर ये बन जाएगा अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नॉर्मल। वो तो खैर एक स्पेशल केस है, ठीक है भाई। ओके, ये तीनों याद रखने हैं, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल का वो लोकस 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 उसी पे आता है, तो ये थीटा में चाहिए उस टाइम मेरे को, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन ये आती है क्या, चेक करना तो एक बार। कार्टेशियन फॉर्म में काम की नहीं है, ठीक है ना। देखो, ये इसमें जल्दी से एक बार a इक्वल टू बी करके देखना, तो एक बार बस एक बार थोड़ा यूं देख लो, ऊपर ऊपर से आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। a² और a², 2 दिख गया क्या यहाँ पर, x/x1 y/y1, है ना, ये रहा, ठीक है। ओके, और ये पैरामेट्रिक वाला, ये पैरामेट्रिक वाला, यहाँ पर देख लो, फटाफट कर लो, a इक्वल टू बी, a से a कटता हुआ दिख गया, यहाँ पे 2a दिख रहा है क्या, 2a², और a हट गया तो 2a, x/sec और y/10, ये रहा, ठीक है। ओके, बस एक और बी कर देंगे अब, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से अब है ना, मैं यहीं से आगे जो है वो अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। नॉर्मल की फॉर्म हो चुकी है, नॉर्मल के क्वेश्चन करने हैं, फिर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट विद गिवन मिड पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, ये सब करना है ना। तो कल मेरे हिसाब से हाइपरबोला जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। फिर पढ़ेंगे अपन एसिम्पटोट्स, ठीक है। फिर करेंगे अपन इसके जनरल क्वेश्चन, फिर वो पूरा वो बताना है समराइज करके पूरा चैप्टर, कि भाई ये इक्वेशन तब ये बनता है, तब ये बनता है। अभी टाइम है, मतलब भाई खत्म नहीं हो रहा, ठीक है ना। ओके, ठीक है, 2 से 3 दिन तो लगेंगे। होमवर्क मत देना, ये फरमाइश, ठीक है यार, है ना, ठीक है, ठीक है, नहीं देंगे, चलो आज आप कर लो, पर वो पूरा कर लेना, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई। तो शाम को मिलते हैं ना। देखो, 1 मिनट, आप शाम की टाइमिंग पूछ रहे हो ना, 1 मिनट, तो शाम की टाइमिंग जो है 8:30 ही है फिर, ठीक है, 8:30 ही। आज यूट्यूब वाली क्लास है यार, इसलिए ना, आज यूट्यूब पर वो पढ़ाना, लास्ट वाली क्लास हो नहीं पाई थी इसलिए, ठीक है। यूट्यूब पर आप रहने दो ना भाई, अगर आपने वो सुबह वाली क्लास कर ली है, तो आप फिर यूट्यूब वाला रहने दो, ठीक है। ओके, 6:30, अरे यूट्यूब वाली क्लास अभी बहुत कम कर दी है मैंने, वीक में वो शायद एक या मैक्सिमम 2 बार ही होगी, ठीक है ना। तो वो टाइमिंग अपनी ऑलमोस्ट 6:30 आ रही है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो वो दिक्कत नहीं है, बस आज वो यार वो लास्ट वाली क्लास कैंसिल हो गई थी ना, इसलिए आज वो है, ठीक है। तो शाम को मिलते हैं अपन 8:30, है ना। कॉम्प्लेक्स की शीट दे दूंगा भाई मैं, है ना, सेलेक्टेड क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, अभी दे रहा हूँ मैं, चलो।